नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। कहते हैं राजनीति में अगर पावर ना हो तो फिर सियासत किस काम की। और सियासत में पावर सत्ता से आता है और यही वजह है कि नेताजी के लिए सत्ता सुहागिन के मंगलसूत्र सी होती है। जैसे सुहागिन के जान मंगलसूत्र में फंसी होती है, वैसे ही नेताजी जान सत्ता में नेताजी की अटकी होती है। यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी सरकार गिराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने दावा ठोकते हुए कहा कि गहलोत सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। हालांकि कांग्रेस इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता रही है और हंस रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह कर्नाटक मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि राजस्थान है। जनता ने सरकार को बहुमत दिया है, लिहाजा 5 साल जनता की सेवा वो डट कर करेंगे। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर भी जारी करके सरकार की खामियां गिनाई। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का दिल काला हो गया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार गिराने की वाकई में कोशिश कर रही है? क्या राजस्थान में वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चर्चा का विषय यही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई आई सड़क पर। बीजेपी ने जारी किया कांग्रेस का ब्लैक पेपर। कटारिया के बयान पर बढ़ा बवाल। सरकार गिराने का फिर आया ख्याल। बीजेपी ने फिर देखा हसीन सपना। छह महीने में ये सरकार जाएगी गुलाब चंद कटारिया के। राजस्थान की नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के इस बयान ने सूबे की सियासत में आग लगा दी है। गुलाब चंद कटारिया दावा ठोक रहे हैं कि 6 महीने में राजस्थान की गहलोत सरकार गिर जाएगी। और ये जो राजस्थान है ना, मैं आज कह रहा हूँ राजेश जी, 6 महीने में ये सरकार जाएगी गुलाब चंद कटारिया के। कारण क्या है कि हाँ आपस में माथे फूट रहे हैं। वो आज नहीं तो कल, जिस दिन भी आंकड़ा बराबर बैठा नहीं उसी दिन गाड़ी पलट। गुलाब चंद कटारिया के बयान पर घी डालते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया। मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होंगे और 3 साल जो बचे हैं उससे पहले राजस्थान में चुनाव होंगे। कटारिया को नींद से जताते हुए कांग्रेस ने कहा, सुनिए साहब, मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। ये कर्नाटक या मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। 5 साल तक जनता की सेवा करेंगे। राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए पहले षड्यंत्र कर चुकी है और अब फिर षड्यंत्र कर रही है। तभी तो कटारिया जी ऐसा बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं कि अब इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अशोक गहलोत की सरकार काम कर रही है, 5 साल करेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये अपना घर संभाले, दूसरों के घरों की चिंता नहीं करें। ये मध्य प्रदेश और कर्नाटक नहीं है, ये राजस्थान है। कोरोना में पूरी दुनिया के भीतर राजस्थान सरकार ने प्रबंधन में एक जन सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोगों की चुनी हुई सरकार को लोगों के सपनों को पूरा करने का काम करने दीजिए और अपने इस घृणित इरादे से बाज आइए। कहते हैं नेताजी के लिए सत्ता सुहागिन के सिंदूर सी होती है। यही वजह है कि कांग्रेस के हाथों से सत्ता खींचने के लिए बीजेपी हर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर सरकार की खामियां गिनाई। वो तो आप गुलाब जी से ही पूछो, लेकिन सरकार डिग तो रही है ना। डिगना मतलब हमारे मारवाड़ी में क्या करें, हिल रही है क्या? हिल तो रही है। बहुत गुलाब जी से पूछो, बाकी चीजें बहुत स्थायी तो नहीं नजर आ रही है। बीजेपी के ब्लैक पेपर पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का दिल ही काला है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है? कटारिया के बयान को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है या फिर मुंगेरी लाल का सपना समझकर हंस रही है? सुशांत पारी के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
पंचायती राज चुनाव चल रहे, उधर कांग्रेस ब्लैक पेपर जारी कर रही, बीजेपी ब्लैक पेपर जारी कर रही, इधर कांग्रेस एक एक चीज को लेकर पलटवार कर रही और कह रही कि सब कुछ सिर्फ बीजेपी का एक हसीन सपने के तौर पर मुंगेरी लाल का सपना है। क्या वाकई में मुंगेरी लाल का सपना है? क्योंकि 2-4 महीने पहले ही जिस तरीके से प्रदेश के हालात बने थे, उसमें कहीं न कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन बयानों का मतलब वाकई में गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े, एक एक करके मैं परिचय करवाना चाहूंगा, उसके बाद चलूंगा सीधे सवालों पर। मुकेश दाधी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राम नारायण मीणा जी हैं, विधायक है कांग्रेस पार्टी के कोटा से, हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं मुकेश दाधी साहब शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। गुलाब चंद कटारिया का बयान तब भी आया था जब पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं हुआ था, उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि अब राजस्थान की बारी, जब मध्य प्रदेश वाला मसला हुआ था, अब राजस्थान की बारी है। और एक बार फिर से गुलाब चंद कटारिया ही कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर सरकार गिर जाएगी। बयान का मतलब क्या है? देखिए संजय यादव जी, गुलाब चंद कटारिया जी का जो बयान आया है और उस बयान पे कांग्रेस के नेताओं की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भी आई है। गुलाब चंद कटारिया जी कोई आज के नेता नहीं, गुलाब चंद कटारिया जी का एक राजनीतिक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा, वो अनुभव इस बात का घोतक है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद में जिस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने, जिस प्रकार से पी चिदम्बरम जी ने कांग्रेस को आत्मचिंतन के लिए जो सलाह दी है और उस आत्मचिंतन के आधार पे जो बातें कांग्रेस के नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उससे शायद उनको ये लगा होगा कि हो सकता है कि कांग्रेस में कोई डिवीजन हो जाए आने वाले समय में, जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के बने हुए हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि जो आज से 3 महीने पहले जिस प्रकार का क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस में जो लोग शामिल थे वो वातावरण आज का आज वैसा का वैसा खड़ा है। कांग्रेस के प्रभारी को कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं तो बातें जो हो रही है, जिस प्रकार के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, उसके कारण से शायद उनको लगा होगा कि इस प्रकार के हालात लगा होगा, अलग बात है सर। कोई चीज सवाल ये है कि जनता को नहीं लगता, हम पत्रकारों को नहीं लग पाता है, और गुलाब चंद कटारिया को यह आभास कहां से हो जाता है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ सरकार गिरने जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। नहीं, आप ये बताइए, बात घुमाइए बात, क्या वाकई में बीजेपी जी ऐसा है कि मैं आता हूं घुमा नहीं रहा, मैं कह रहा हूं एक अनुभव, किसी राजनेता का एक अनुभव होता है, अनुभव के आधार पे उन्होंने कोई बात कही होगी और उसी में से बातें निकलती हैं, इसलिए कोई उन्होंने कह दिया इसका मतलब 100% ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे ये मामूली बात थोड़ी ना कि कह दिया तो मतलब इसका मतलब नहीं निकाला जाए। राजनीति में नेता प्रतिपक्ष भाई तक नहीं है, और अगर सरकार गिराने की बात बोलेंगे तो सवाल जाहिर से खड़े होंगे, इस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी हो जाएगी। कहा है तो हम कोई मुकर थोड़ रहे हैं, मैंने कहा तो वही तो बोल रहे हैं, क्या बीजेपी संजय जी मैं यही कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने कहा और उसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा ना सर कि क्या बीजेपी को सत्ता की महक आ रही है? क्या जी ने जिस प्रकार के हालात देश भर में कह रही है, मुकेश जी मैं ये पूछ रहा कि बीजेपी को नहीं, हमें कोई महक नहीं है क्या? ऐसा ना, इनके यहाँ डिवीजन, इनके यहाँ दिक्कत है। मैं क्या कह रहा हूँ संजय जी, हमारे तो नेताओं ने फिर कहा है कि मध्यावधि चुनाव होंगे राजस्थान में, महक होती तो हम ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। आपने अरुण जी ने कहा है ना कि मध्यावधि चुनाव होंगे राजस्थान में, तो महक आती तो हम ये कहते हैं हम सरकार बनाते। इसलिए महक की बात नहीं है, जिस प्रकार के हालात राजस्थान के बने हैं, राजस्थान की जनता यही मतलब है कि सरकार गिर जाएगी। कई कारण चुनाव में आप ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया सरकार, वहां पर यहाँ पर भी हम अपनी जो है कि पंचायतों में भी जीतेंगे और उधर भी सरकार की स्थिति ठीक है। इन तमाम पहलुओं को लेकर विश्लेषण करने बैठे। आपके चैनल के माध्यम से मैं संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूं, जो हमने काला चिट्ठा जारी किया उस पर बहस करिए ना आप। नहीं, उस पर भी आएंगे सर, आज ओवरऑल करेंगे। सवाल यह कि गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा उस पर भी बहस होनी चाहिए। राम नारायण मीणा जी, अरुण चतुर्वेदी कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, अर्जुन मेघवाल कहते हैं कि भाई आपस में कौन सा मारवाड़ी वर्ड यूज किया था, मुझे शब्द यूज किया था याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि आपस में सिर्फ उटौवल चल रही है, तो सरकार के लक्षण यही दिख रहे हैं। अब ये बताइए, क्या वाकई में सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या हिल रही है संजय जी? हाँ, मीणा साहब, मेरा सवाल सर आप तक पहुंचा? नहीं पहुंचा तो मैं गुलाब चंद कटारिया के उस बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं, कांग्रेस का पक्ष चाहता हूं। क्या इसका मतलब मायने निकाला जाना चाहिए कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी? देखिए
देखिए, गुलाब चंद कटारिया वो सीजन्ड आदमी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है और वरिष्ठतम नेताओं से मैं बात और कहूंगा, उन्होंने कुछ कहा है सोच समझ के कहा होगा। लेकिन ये सही है कि 2 साल पहले से कहते आ रहे हैं और ये भी सही है, मेरे नाम से भी एक बयान छपा था कि बीजेपी क्या करने जा रही है और ये वास्तविकता हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और हमें बीजेपी के मंसूबों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो कुछ किया, बीजेपी ने कर्नाटक में जो कुछ किया, ये बहुत विश्व की पूंजीपति पार्टी में से एक है। पिछले दिनों राजस्थान में क्या हुआ, हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कम से कम हमें हमारा मुखौटा यदि कहीं न कहीं त्रुटि है उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हमें सामने नहीं लाना चाहिए जो दूसरी पार्टी से आए करें। हमें नहीं, राम नारायण जी, आपने कहा कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं सर, ये तो संकेत है, यानी बीजेपी जो कह रही है वो सही है। मेरी बात सुनिए। नहीं सर, एक सेकंड मैं जो सवाल है वो सुन लीजिए ना। कर रहा हूं मेरी बात। क्या पार्टी के भीतर त्रुटियां हैं? आप ये मानते हैं इस बात को? नहीं, पार्टी के भीतर कोई त्रुटि नहीं। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं आप कि हमारे अंदर जो खामियां उसको दुरुस्त करना चाहिए? लीडरशिप को चाहिए कि इसको गंभीर, यदि कोई कमी है, गुलाब चंद कटारिया ने कहा है वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, हमें ये कह करके मुंगेरी लाल का सपना कह करके अपने इमेज नहीं बढ़ाना चाहिए, हमारे अपने नंबर नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें गंभीरता से लेना चाहिए। पिछले दिनों जो कुछ घटना हुई उससे सीख लेना चाहिए। नहीं, आप प्रताप सिंह खाचरियावास को टारगेट कर रहे हैं क्या? 5 साल हम राज करें। आप प्रताप सिंह खाचरियावास को टारगेट कर रहे हैं या फिर वाकई में कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से देखिए आप ही लोगों के बयानों में विरोधाभास है। सुनिए खाचरियावास आप कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना, आप कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से टोंट नहीं कसना चाहिए। मैं वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मेरी औकात साधारण एमएलए के, हालांकि मैं 11 दफा चुनाव लड़ा हूं एमएलए एमपीज के। मैं नेहरू जी से लगा करके राहुल गांधी तक मेरा संपर्क रहा है। नेहरू जी के साथ भी मेरा रहने का मौका मिला जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था, इसलिए मेरी औकात बहुत छोटी है। प्रताप सिंह जी बड़े आदमी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मैं उनके दर्जे में जाके मांगना पड़ता है। मैं सार्वजनिक मंच पर ये चीजें नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, किस बात को लेकर, किसको आप टारगेट करें। मैं बीजेपी पे सवाल पूछ रहा, आप कहीं ठीक है, मैं यही तो बीजेपी इसका फायदा उठा रहा है। मेरी बात को नहीं, आऊंगा सर, आऊंगा। माफ करिएगा मीणा साहब, आऊंगा, सबके पास चलता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। ओम सैनी साहब, राम नारायण मीणा जी बोल रहे हैं कि कटारिया साहब सीनियर नेता हैं, बोले होंगे तो कुछ सोच समझ कर बोले होंगे। हमें अपने अंदर त्रुटियां हैं, जो खामियां, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बीजेपी तो यही तो बोल रही है कि आपके पार्टी के भीतर फूट है, आपके पार्टी के भीतर कमियां हैं और तभी सरकार 6 महीने में जाने की स्थिति में आ जाएगी। देखिए, रामनारायण जी के साथ में शायद ये बात समझ में नहीं आई कि गुलाब चंद जी कटारिया कोई सद्भावी और ऋषि की तरह से तो बोल नहीं रहे। वो तो उनके खास शत्रु हैं जो कांग्रेस को समूल नष्ट करना चाहते हैं, उस पार्टी के नेता हैं। तो उनका बोलना तो बड़ा वाजिब है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि राजस्थान में सन 52 से लेके आज तक कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ चलता रहा है। कांग्रेस एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें विभिन्न गुट सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन जब भी संकट आता है वो आला कमान के साथ में निश्चित जुड़ जाते हैं और उसके साथ में रास्ता बनाते हैं। तो ये कहना गुलाब जी का तो ठीक है, क्योंकि गुलाब जी की पार्टी ने तो तय किया है कि कांग्रेस को समूल नष्ट करना है, तो उनमें वो कहेंगे तो उनकी बात को संजीदगी से तो क्या, देखिए राज्यसभा के चुनाव में लोगों ने देख लिया, उसके बाद में जो क्राइसिस सचिन पायलट के वक्त में वो भी देख लिया। तो ऐसे में कांग्रेस मेरा ख्याल है कि ठीक से समझती है कि किस तरीके से क्या करना चाहते हैं। काला चिट्ठा जो निकाला है, जो भी कुछ कहा है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस, रामनारायण जी नहीं समझ पाए और खाचरियावास साहब कुछ गुस्सा आया, बहुत वाजिब आया कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, क्योंकि 123 में से अगर 2 की मृत्यु भी हो गई है तो अभी 121 लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के साथ में हैं। ऐसी स्थिति में जब बहुमत की सरकार है तो न जाएगी कैसे। और उसके बाद में हाल ये है कि अभी जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए उसमें से 6 में से 4 स्थान कांग्रेस को मिले हैं और 2 बीजेपी के पास में गए हैं, तो समूल नष्ट होने का सिलसिला तो बनता ही नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली क्या है सैनी साहब, एक नेता बोलता तो समझ में आती बात, नेता प्रतिपक्ष अगर ये बात कहे और 2 नेता और जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं अगर हाँ में मिला दें तो इसका मतलब कुछ दाल में पक तो रहा है। संजय जी देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, वहीं के नेता हैं, वहीं के मंत्री हैं, सब कुछ है, तो वैसे ही बोलेंगे। और उन्होंने कह रखा है कांग्रेस को समूल नष्ट करना है, तो कांग्रेस अपने आप में तैयार होना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या वाकई में कुछ तो है? तभी तो मैं बार बार पूछ रहा कि महक तो नहीं आ रही, कुछ मध्यावधि चुनाव के बहाने ही सही महक आ रही है क्या?
संजय जी मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी रामनारायण मीणा जी ने जो कहा, रामनारायण मीणा जी कोई सामान्य आदमी नहीं है। रामनारायण मीणा जी लगातार 3-4 बार से विधायक है, सीनियर आदमी है, और उन्होंने जो बात कही है वो वही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस को उसको अपना घर संभालना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए साहब। अगर आपको देखिए बेड़ा साहब, सुनिए, आपने बीजेपी को मौका दे दिया। देखिए मुकेश जी तुरंत लपक लिया उन्होंने खिलाफत की, तो आप उनको हाँ बोलिए सर। आपको उनको बाहर करना चाहिए था, कांग्रेस से बाहर करते हैं आप उनको, आपने उनको गले मिलाए सर। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इनके यहाँ दिक्कत है साहब, इनके यहाँ दिक्कत है, यही शायद गुलाबचंद जी अरे मीणा साहब जवाब तो दीजिए सर, सोची होगी मीणा साहब जवाब दीजिए। आपने उन्होंने तो आग लगाई, आपने उसको एक पॉइंट और मुझे लगता है कि उल्टा गेम खेल दिया। अब मुकेश जी का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा देखिए मीणा साहब भी मानते कि घर के भीतर सब ठीक नहीं है। देखिए ये सही है, कांग्रेस एकजुट है, एक साथ है, लेकिन गुलाबचंद कटारिया का कहना आपके इसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से मैं कोई वैल्यू नहीं समझता हूं। तो उस बात को हमें आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ घटनाएं घट चुकी है। उन घटनाओं को देख करके हमें आत्ममंथन करना चाहिए। कहना के साथ बीजेपी के तो दुनिया जानती है। नहीं सर, ये तो अंदर खाने की चीज है, ये बातें बाहर थोड़ी ना कोई बोलता है, और ये हर पार्टी के भीतर होती है। तो अंदर खाने की चीजें बैकडोर पर जाकर इन बातों का जिक्र किया जाता है। अगर खुले मंच पर ये बातें होने लगे तो ये मैसेज तो कुछ और देती है। देखिए नेहरू जी के जमाने की पार्टी आज की पार्टी नहीं है। और हमें हमारी पार्टी की अच्छाई बुराई के बारे में अब पहले हुआ करते थे, बड़े बड़े सम्मेलन हुआ करते थे, आजकल वो चीज नहीं हो रही किसी पार्टी में भी। आजकल जो स्थितियां बन गई उसके आधार पे मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस की मजबूती कमजोर नहीं है राजस्थान में। लेकिन गुलाबचंद कटारिया की बात को हमें मुंगेरीलाल का सपना कहकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ घटनाएं हो चुकी है। हमें मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें मंथन करना चाहिए, और मंथन करेंगे तो निश्चित तौर पर मुंगेरीलाल का सपना साबित हो जाएगा। गुलाबचंद कटारिया की बातचीत करनी। अच्छा सैनी साहब एक बात का जवाब दीजिए। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि गुलाबचंद कटारिया ही वो पहले शख्स थे जब ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ था, उसके 2-3 महीने पहले उन्होंने जवाब यही बयान दिया था। हमने चर्चा भी की थी, शायद आप भी थे। एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर हो सकता है कि स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो दिया था क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस कमजोरी को पाटा गया है वो कमजोरी पूरी तरीके से पटी नहीं है क्या? गुलाब जी जो बोल रहे हैं वो तथ्य विहीन है, लेकिन कमजोरी नहीं है। संजय जी 1 मिनट लेना चाहूंगा। राज के लिए नहीं करना चाहिए, पब्लिक के लिए। मुकेश जी आप भी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि वो बोलना चाहते हैं और कांग्रेस की कमजोरी। संजय जी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान आए साहब, ये हमने थोड़ी दिलाए उनसे, ये उन्होंने दिए ना। ओम बिरला जी, ओम सैनी जी जरा इस बात पे प्रकाश डालें कि ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी करा रही है। तो कांग्रेस में जिस प्रकार के हालात देश भर में बने हैं, कांग्रेस नीचे जाती जा रही, इसके लिए आत्ममंथन का विषय तो इनके सारे बड़े नेता कह रहे हैं, और उसी में से शायद उनको लगा होगा गुलाब जी को। इसलिए केवल आप हमको भूमिका मत डालिए। कांग्रेस की क्या पृष्ठभूमि है राजस्थान पे, ओम जी भाई साहब जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। नहीं, मुझे बताइए कि कांग्रेस मतलब ये भारतीय जनता पार्टी। और आपने निगम चुनाव के लिए कहा, तो निगम में तो जयपुर में 250 में से 141 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीती है सर। ये तो केवल और धारीवाल फॉर्मूला है, उसके कारण से 4 निगम में जीत गए होंगे आप, बाकी जनता ने नहीं जीता है। मुकेश जी जवाब तो लेते हैं। आज राम नारायण मीणा जी बिल्कुल अलग मूड में है, बिल्कुल कहा जाए कि खुले मन से जो आ रहा है मन में वही बोल रहे हैं जो आदर्शवादी बातें होती है। राजनीति मुझे लग रहा है कि थोड़ी आज मूड में नहीं है। देखे मैं अलग मूड में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस मैन हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं आया हूँ। मैंने कोई पद से लोलुपता नहीं है। आज भी मैं स्वतंत्र हूँ। मैं नेहरू जी से जब मिला था 1960 में, तब से स्वतंत्र मैं कांग्रेस का हित चाहता हूँ। आम पब्लिक कांग्रेस के साथ है। बेईमानों की पार्टी जो बीजेपी है उसका चेहरा कुछ भी कथनी और करने में अंतर नहीं, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ हमें मुंगेरीलाल का सपना बताने के बजाय मंथन करना चाहिए, और यदि मंथन करेंगे तो हम पूरी तरह कांग्रेस के साथ। ठीक है मुकेश जी कांग्रेस नहीं मिलेगा। आप तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे, देखिए अभी पहली बार फॉर्म में आए हैं मीणा जी, कह रहे हैं बेईमानों की पार्टी है, वो हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? ठीक है, हमारे अंदर कमियां होंगी, हम ठीक कर लेंगे। अब बताइए। नहीं, मैं हर चीज में सामने से बोल सकता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने बोल सकता हूं। आज देश की जो दुर्दशा कर रखी है, ये तो जनता फैसला कर रही है। जनता
देखिए संजय जी, हमारे को बेईमान का सर्टिफिकेट ये तो वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन जनता ने हमको जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो सबके सामने है। बिहार में सब लोगों ने चिल्ला तो कौन सा सर्टिफिकेट सर? राजस्थान, बिहार की छोड़िए, हमें बेईमानी, बिहार की छोड़िए, बिहार की छोड़िए, बेईमानी नहीं बिहार की छोड़िए, राजस्थान में बताइए ना, लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव के अलावा कौन से चुनाव में बीजेपी डोमिनेट होती दिखी है 2.5 साल 3 साल के भीतर? संजय जी, ये जो दर्द रामनारायण जी का कहीं न कहीं अंदर से झलक रहा है, ये दर्द ही यहाँ राजस्थान में कारण है, जो यहाँ के हालात ठीक नहीं है। कौन सा दर्द? थोड़ा खुलकर बोलिए सर। जनता आज कोरोना की, मुकेश जी थोड़ा खुलकर बोलिए, 5 बार के विधायक हैं, 5 बार के। राजस्थान, जयपुर में हालात बने। मैं चाहूंगा एक बार आप थोड़ा खुलकर बोलिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इनका एक प्रकार का जो मैंने तो बोला ना कि जो जिस प्रकार रामनारायण मीणा जी का एक कहीं न कहीं से अंदर से उनकी जो बात निकल रही है, वो सारी बातों का टारगेट कहीं न कहीं किसी न किसी एंगल पे इस बात का धोता गया कि राजस्थान की कांग्रेस जो है, वो जो वर्टिकल डिवीजन हुआ है, वो डिवीजन आज पटा नहीं है, उसमें कहीं कोई रास्ता। मीणा साहब जवाब तो दीजिए सर, चुप क्यों आप हैं? और उसके कारण से पूरे राजस्थान का बीजेपी एक के बाद एक हमला कर रही, चाहे ब्लैक पेपर जारी कर रही, चाहे सरकार गिराने की बात कर रही, चाहे हमारे मंच पर बैठकर देखिए आपके ऊपर कह रहे कि भाई कोई दर्द तो ऐसा है जो छलकता हुआ दिखाई दे रहा। मैं चाहूंगा जवाब दीजिए सर तगड़े तरीके से। देखिए कांग्रेस में एकजुटता में सही कहता हूं, लेकिन हमें मंथन तो करना पड़ेगा। वो बीजेपी को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सभी पार्टीज को करना चाहिए हमें। अरे वो तो सरकार आपके गिराने की बात कर रहे हैं, वो क्यों मंथन करेंगे? उनको तो कहीं से सुगंध आ रही, तब तो कह रहे कि आपकी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, वो क्यों मंथन करेंगे? कमियां आपकी देख रहे हैं तब तो बोल रहे हैं आपको। तो वह देखिए उनके पास धनबल है, उसके आधार पर हमें सोचना पड़ेगा। तो कांग्रेस कमजोर है का तरीका उसमें सोचना पड़ेगा। कांग्रेस कमजोर है क्या सर? ये कह करके मुंगेरी लाल का सपना कतई कमजोर नहीं है राजस्थान में। तब फिर क्यों आप लोग हथियार डाल रहे हैं? आज की तारीख में मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। संजय जी, क्या कांग्रेस में ऐसे विधायक जो टिकाऊ है? बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मंथन करने के बाद। अच्छा ठीक है मुकेश जी, मैं चाहूंगा 10 सेकंड में सर अपनी बात पूरी करिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बता सकते हो। सैनी साहब 10 सेकंड में आपको दूंगा, मुकेश जी 10 सेकंड आपको। ठीक है मीणा साहब, मैं आपको सुन लिया। मुकेश जी 10 सेकंड। आपने कब क्या कहा? मुझे बोलना है, मुकेश जी को बोलना है। संजय जी, मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान की जो सरकार है वो टोटली जनता के सामने फेल्योर है। यहाँ विकास ठप हो गया है, जनता 6 महीने में गिर जाएगी। इसीलिए शायद कांग्रेस में जो लोग हैं वो ही बगावत के। अब छोड़िए सर, बताइए ना, बीजेपी कह रही 6 महीने में गिर जाएगी। मैं तो अंदर की बात होगा। ठीक है सैनी साहब फाइनल कंक्लूजन में आपसे जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी की बातों को गंभीरता से कांग्रेस को लेना चाहिए जैसा कि मीणा साहब बोल रहे हैं, या हवा ये बातें हैं? देखिए, कुल मिलाकर के मीणा साहब तो सद्भाव की राजनीति करते रहे, इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तय ये है कि कांग्रेस में बड़ा स्वाभाविक है कि एकजुट होते हैं, उसके बावजूद उनका आला कमान उनको नियंत्रित रखता है, उसके माध्यम से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अलग सिलसिला है, तो दोनों पार्टियां कंपेयर करने काबिल नहीं है। गुलाब चंद कटारिया का जो बयान है वो एक रणनीति का बयान है, क्योंकि उन लोगों। अरे मैं बता रहा हूं सर किस आधार पर कहा जा रहा है। एक तरफ कपिल सिब्बल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ट्वीट वार चल रहा है एक दूसरे का। एक तरफ देखिए प्रदेश के भीतर जो बीजेपी कह रही कि आपस में सिर्फ टोवल 2 महीने पहले देखी गई थी और वो पूरी तरीके से फटी नहीं। बीजेपी को तो यही सुगंध मिल रही है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस, जैसा कि मीणा साहब बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को अगर कहीं से भी लगता है कमजोर है तो वहां पर आत्ममंथन करके इसको मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि देश भी यही कह रहा और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं। बहरहाल समय खत्म हो गया। आप सभी से धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन बहरहाल साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 6 महीने के भीतर, गुलाब चंद कटारिया कह रहे कि 6 महीने के भीतर अगर हालात सही रहे तो सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आ रहा है कि संकेत मिल रहे, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3-3 नेता पीछे से हामी भी भर देते हैं और कांग्रेस के नेता, एक नेता कहते हैं कि ये मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं। तो हमारे साथ जो विधायक बैठे थे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए, अगर कहीं कमजोरी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। देखना यह है कि 2-4 महीने के भीतर क्या वाकई में कोई उठापटक देखी जाएगी।